हमने देखा ऐश अपने दोस्तों के साथ आ चुका था दूसरे जंगल में, जहाँ पे ऐश को बहुत सारे पोकेमॉन दिखाई देते हैं, लेकिन तभी उसका सामना होता है उस यूनिवर्स के गोस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन से, और उस पोकेमॉन का नाम होता है हॉरिटेल। जहाँ पे ऐश उस गोस्ट पोकेमॉन से बैटल करता है, जहाँ पे वो लेजेंडरी पोकेमॉन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और अपने पिकाचू को कंट्रोल कर लेता है और अपने पिकाचू को अटैक करवाने लगता है ऐश लोगों के ऊपर। और पिकाचू ऐश लोगों की बात नहीं मान रहा होता है। और अगर आप लोग को जानना है कि अपना ऐश कैसे जीता उस मैच को, तो आप लोग को पिछले पार्ट को देखना होगा। तो जाओ, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो यार जाओ चेकआउट करो। और अब आगे उस लेजेंडरी पोकेमॉन को कैच करने के बाद ऐश लोग चल पड़ते हैं उस जंगल से बाहर की ओर। तभी चलते चलते ऐश कहते हैं, चलो फाइनली मेरे को 2 लेजेंडरी पोकेमॉन तो मिल ही गए, बस एक और पालना है, उसके बाद मैं जाऊंगा पोके शॉप और फिर पोके बॉल ले लूंगा और वहीं से अपने पोकेमॉन भी रख दूंगा। सही कहा ना मैंने जिमी? तभी जिमी कहती है, हाँ बिल्कुल वो सही रहेगा, क्योंकि तुम टेलीकिनेसिस शॉप से इजीली अपने पोकेमॉन को रख सकते हो और उसको एक्सेस भी कर सकते हो। तभी हेक्टो कहता है, लेकिन ऐश तुम किस सिटी जाना चाहोगे सबसे पहले? तभी ऐश कहता है, मेरे हिसाब से सबसे पहले हम लोग को चलना चाहिए जो हमारे बहुत ही ज्यादा नजदीक हो। तभी हेक्टो कहता है, अगर ऐसी बात है तो सबसे ज्यादा नजदीक तो केवल एक ही सिटी है, जिसका नाम है वेना सिटी, और ये सिटी बहुत ज्यादा नजदीक है, तो वहाँ जा सकते हैं। तभी जिमी कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो काफी ज्यादा नजदीक है, तुमने सही कहा है हेक्टो। तभी ऐश कहता है, तो इसमें देरी कैसी, तो चलो चलते हैं, बट उससे पहले एक और लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ना होगा। तभी हेक्टो कहते हैं, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, बट मेरे को इस सिटी के बारे में ज्यादा कुछ पता तो नहीं है। वैसे ये बताओ जिमी, क्या तुम्हें इस सिटी के बारे में पता है कि यहाँ पे लेजेंडरी पोकेमॉन कहाँ मिल सकते हैं? तभी जिमी कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल मुझे पता है, इस सिटी में कुछ दिन पहले ही एक होपा का ग्रुप मिला था जहाँ पे बहुत सारे होपा थे। तभी ऐश कहते, व्हाट, होपा, तुम सच कह रही हो? तभी जिमी कहती है, हाँ बिल्कुल मैं सच कह रही हूँ, बट यहाँ के होपा बहुत ही ज्यादा शांत है और उनसे लड़ना कोई भी नहीं चाहता और वो दोस्ती रखते हैं सबसे। तभी ऐश कहता है, क्या हम उनसे बैटल नहीं कर सकते? और अगर मैं उनसे बैटल नहीं किया तो यार मैं कैसे लेजेंडरी पोकेमॉन कैच कर पाऊंगा? और होपा भी एक लेजेंडरी पोकेमॉन है, और अगर मैं उसको कैच नहीं कर पाऊंगा तो मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा और काल मना कर देंगे बैटल लड़ने से। तभी हेक्टो कहता है, हाँ तुमने सही कहा, उस पोकेमॉन को भी कैच करना होगा, लेकिन उसका और कोई तरीका तो हो सकता है ना जिमी? तभी जिमी कहती है, नहीं, उसका एक ही तरीका है कि तुम उनसे दोस्ती करो, फिर उसके बाद बैटल कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले उनसे दोस्ती करना जरूरी होता है। और इस सिटी में जो होपा होते हैं उनकी खासियत ये है कि वो कभी भी अपने मैन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी मुसीबत है, बट उन्होंने हमारी सिटी की बहुत ज्यादा रक्षा भी की है कई बार। तभी ऐश कहता है, ओके चलो मैं समझ गया। तभी जिमी कहती है, तो तुम तैयार हो ना ऐश जाने के लिए? तभी ऐश कहता है, हाँ बिल्कुल मैं उनको कैच करूंगा, लेकिन उनसे पहले मैं सबसे पहले तो उनसे दोस्ती करूंगा। तभी हेक्टो कहते हैं, तब सही रहेगा, तो चलो चलते हैं। तभी ऐश कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल चलो चलें। और फिर हम देखते हैं कि ऐश लोग निकल पड़ते हैं वेना सिटी की ओर, जहाँ पे कुछ देर चलते चलते ऐश लोग उस जंगल से पार हो जाते हैं और वो पहुंच जाते हैं वेना सिटी के मेन गेट में। तभी हेक्टो कहता है, ये देखो ऐश, ये रहा वो सिटी का मेन गेट। तभी ऐश कहता है, याहू, हम वेना सिटी पहुंच गए। तभी जिमी कहती है, तो चलो हम लोग को अंदर चलना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि ऐश लोग जाते हैं उस सिटी के अंदर, जहाँ पे बहुत सारे होपा पोकेमॉन दिखाई दे रहे होते हैं। तभी ऐश कहता है, वाह यहाँ तो बहुत सारे होपा पोकेमॉन हैं। तभी जिमी कहती है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारे पोकेमॉन रहते हैं होपा, और इनको आसान नहीं है पकड़ना, और यहाँ के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ के होपा केवल दोस्त बनना चाहते हैं, ना ही वो बैटल करना चाहते हैं, ना ही कुछ, और इसीलिए इनसे कोई बैटल नहीं करता, बस दोस्ती करते हैं बस। और तभी ऐश के पास एक होपा आ जाता है और वो ऐश के पास चारों ओर घूमने लगता है। तभी ऐश कहते हैं, वाह ये तो एक होपा पोकेमॉन है। तभी हेक्टो कहते हैं, हाँ बिल्कुल ये एक स्मॉल होपा पोकेमॉन है। और तभी ऐश कहते हैं, वाओ होपा तुम मेरे से दोस्ती करना चाहोगी? और तभी होपा अपनी रिंग का यूज करता है और अपनी रिंग से एक पिकाचू पोकेमॉन निकाल देता है। तभी ऐश कहते हैं, व्हाट, पिकाचू? और तभी दोनों पिकाचू एक दूसरे को देख रहे होते हैं और दोनों पिकाचू बहुत ही ज्यादा हैरान रहते हैं। तभी ऐश कहता है, ये 2 पिकाचू कैसे आ गए?
तभी हेक्टो कहता है वो रिंग से निकाला है ना होपा ने। तभी जिमी कहती है हाँ बिल्कुल, वो जितने चाहे उतने पोकेमोन निकाल सकता है अपने रिंग से, और कोई भी पोकेमोन निकाल सकता है। तभी ऐश कहते हैं मानना पड़ेगा, पावरफुल पोकेमोन है ये होपा। और तभी होपा एक बार फिर से रिंग का यूज करता है और पिकाचू को वापस डाल देता है उसी जगह। और ऐश लोग बात कर ही रहे होते हैं होपा के साथ और मस्ती कर रहे होते हैं, तभी अचानक से चारों ओर अंधेरा हो जाता है और मौसम बहुत ज्यादा तेजी से बिगड़ रहा होता है। तभी ऐश कहता है व्हाट, ये क्या हो रहा है। तभी जिमी कहती है पता नहीं, ऐसा तो आज तक इससे पहले कभी नहीं हुआ। तभी हेक्टो कहता है अरे नहीं, ये तो मैं जानता हूँ, ये तो ड्रैक्सोला मॉन्स्टर है। तभी ऐश कहते व्हाट, ड्रैक्सोला मॉन्स्टर, वैसे ये आप किस लिए आया है यहाँ पे। तभी हेक्टो कहता है ये हर सिटी में जाकर तबाही मचाने का काम करता है और इसको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और ये मॉन्स्टर इससे पहले हमारे वेक्टो सिटी में भी आया था, लेकिन उस वक्त हमारे सिटी में एक पावरफुल पोकेमोन मास्टर थे जो कि इस पोकेमोन को रोके थे, बट अब इसे कौन रोकेगा मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। तभी जिमी कहती है अब तो बहुत ज्यादा मुसीबत होने वाली है, अब इसको रोकेगा तो रोकेगा कौन। तभी देखते ही देखते सभी होपा छुपने लगते हैं और ऐश के पास जो होपा होता है वो ऐश के पीछे ही छुपने लगता है। तभी ऐश कहता है व्हाट, ये तो घबरा रहा है इस मॉन्स्टर पोकेमोन से। तभी हेक्टो कहता है ये सब का टाइम नहीं है, चलो हम लोग को जल्दी से सुरक्षित जगह में जाना होगा। तभी ऐश कहते हैं हाँ बिल्कुल, और फिर ऐश लोग सुरक्षित जगह में जाने लगते हैं। और तभी शायद ड्रैक्सोला पोकेमोन हमला कर रहा होता है सभी लोगों के ऊपर। तभी ऐश कहते हैं अरे नहीं, हम लोग को बचाना होगा उन सभी पोकेमोन्स को। तभी जिमी कहती है नहीं, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसके सामने जाना मतलब मौत को दावत देना है। और तभी शायद ड्रैक्सोला पोकेमोन एक सोलर बीम का अटैक कर रहा होता है और वो उस अटैक की मदद से सभी घर को भी तबाह कर रहा होता है और इसीलिए सभी लोग घर छोड़कर भागने लगते हैं। तभी ऐश कहते हैं नहीं, बहुत हो गया, ये तो पूरे लोगों को भी तबाह करने में तुला हुआ है और ऐसा ही होता रहा तो ये पूरे सिटी को तबाह कर देगा। तभी शायद एक छोटा होपा पोकेमोन जा रहा होता है, बट वो जमीन में गिर जाता है और वो उठकर जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो ड्रैक्सोला मॉन्स्टर तुरंत कर देता है एक हाइपर बीम अटैक जो कि लगने ही वाला होता है उस होपा पोकेमोन के। तभी ऐश कहता है अरे नहीं, और फिर तुरंत ऐश दौड़ते हुए जाता है और उस होपा पोकेमोन को बचाता है और ऐश उस अटैक से होपा को बचा लेता है, लेकिन उस धमाके के कारण ऐश और होपा दोनों लोग दूर फिगर जाते हैं, बट ऐश संभाल लेता है उस पोकेमोन को और अपने आप को भी। तभी जिमी कहती है जल्दी से ऐश इस साइड आ जाओ, और फिर तुरंत ऐश दौड़ते हुए सुरक्षित जगह में आ ही रहा होता है। तभी वो ड्रैक्सोला पोकेमोन एक हाइपर बीम का अटैक करने वाला होता है ऐश के ऊपर, जो कि सीधे जाके लगने ही वाला होता है। तो क्या होगा, ऐश कैसे बचेगा उस ड्रैक्सोला मॉन्स्टर से, ये देखना होगा अगले एपिसोड में। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर दो। इस सीरीज के सभी पार्ट देखना है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाओ देखो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।